नमस्कार दोस्तों, अब मनमानी नहीं चलेगा। रिकवरी वाले जितने भी मनमानी कर रहे थे पैसा वसूली के लिए, अब सभी को, वो बैंक है, एनबीएफसी है, कोई भी हो, गवर्नमेंट ने सबको जो है एक नोटिस जारी कर दिया और साफ साफ उसमें कहा गया है कि अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो आपके खिलाफ जो है सख्ती से एक्शन लिया जाएगा और साथ में आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। क्या है मामला, चलिए बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए, आप पैसा नहीं भर पा रहे हैं, स्थिति आपका ठीक नहीं है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन को बेल आउट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो देखिए, गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें साफ साफ बोला गया है सभी बैंक और एनबीएफसी को कि भाई साहब, जो अब मनमानी कर रहे थे, कस्टमर से बहुत ज्यादा वसूली कर रहे थे, उसको बंद कीजिए। क्योंकि हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस के ऊपर जो है आरबीआई ने उनका लेंडिंग के ऊपर बैन किया है। अब बैन करने के पीछे जो आरबीआई ने जो यहाँ पे बताया है कि आप जो है फ्रॉड तरीका से लोगों से जो है लोन वगैरह वसूल कर रहे हैं, तो इस कारण से बहुत सारे कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द हो रहा है। और ये जो है सिर्फ एक कंपनी को लेकर नहीं, ये बहुत सारी कंपनी हमारे इंडिया के अंदर बैंक एनबीएफसी का जो आंकड़ा है वो बहुत सारा है। भर भर के अभी आपको मिनट में लोन मिल जाएगा, कुछ भी आपको करना नहीं होगा, तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लोन अमाउंट जो भी अप्रूवल होता है उसके साथ में प्रोसेसिंग चार्ज अलग है। अगर आप लोन का पेमेंट डिले करते हैं तो उसमें से पेनल्टी चार्ज अलग है और भी बहुत सारे चार्ज जोड़ने के बाद जब कस्टमर को बहुत ज़्यादा अमाउंट लगने लगता है तो बहुत सारे लोग जो हैं पेमेंट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, लोन तो वही लेते हैं जिनके पास पैसे की कमी है, और पैसे की कमी उन्हीं के पास होता है जिनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। तो अगर काम और रोजगार ही नहीं रहेगा तो लोन का रिपेमेंट कैसे करेंगे? ऐसे में ये लोग जो क्या करते हैं, रिकवरी वाले को हायर किए रहते हैं। अब रिकवरी वाले का काम क्या होता है, पैसे को वसूली करना। और इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूं कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए तो उसका पेमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी आता है कि आपको स्थिति को भी समझना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंप्लेंट जा रहा था आरबीआई के पास कि सर हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास काम नहीं है और हमने सिर्फ 7,000 का लोन लिया है, वो लोन अमाउंट बढ़कर अभी 15,000 हो गया है और अगर मैं इस पैसे को पेमेंट नहीं करता हूँ तो डेली हमारे पास कॉल आ रहा है, भर भर के हमें परेशान किया जा रहा है, गाली गलौज दिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई ने एक जो है नोटिस सभी को जारी कर दिया और इस नोटिस में कहा गया है कि आप किसी भी कस्टमर को परेशान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई भी लोन कंपनी या तो फिर बैंक एनबीएफसी आपको रिकवरी के लिए परेशान करता है, आपको धमकी देता है या तो फिर रात को आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन करता है, तो ऐसे में आरबीआई ने कहा है कि आप उनका सीधा जो है शिकायत हमारे पास लेकर आ सकते हैं। अब मामला क्या है उसको समझिए। सबसे पहले हरियाणा के अंदर किसी व्यक्ति ने लोन लिया और लोन लेने के बाद जब वो लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा था तो उनके ऑफिस में जाकर रिकवरी वाले ने बदतमीजी किया, जिसका कंप्लेंट उन्होंने आरबीआई के वेबसाइट में कर दिया। और जब वेबसाइट में कंप्लेंट किया, जब जो उस कंप्लेंट को वेरीफाई किया गया तो बाद में पता चला कि जो भी कंप्लेंट, जो भी शिकायत आया है वो वास्तव में सच है। और ऐसे एक जन के साथ नहीं, बहुत जन के साथ हो रहा है। देखिए, पैसे की कमी अगर आपके पास है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको करना क्या होगा? आप जो भी लोन कंपनी आपको फ़ोन कर रहा है या रिकवरी के लिए बोल रहा है, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, समय मांग सकते हो। अगर वो समय देने के लिए ठीक है तो ठीक है, और अगर वो कह रहा है कि नहीं भैया आज ही कर दो और नहीं तो मैं जो है ये करूँगा वो करूँगा, तो उसका शिकायत जरूर कीजिए। ठीक है। पहला, अनसिक्योर लोन जो होता है उसमें आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। अगर आप कंपनी से लोन लिए, पैसा नहीं भर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो लोन मिला है वो किसी गारंटी के तौर पर नहीं मिला है। अगर आप बैंक से लेते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योर लोन दिया जाता है। अब सिक्योर लोन का मतलब ये होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं भर पाते हैं, लोन का किस्त आप नहीं भरते हैं, तो जो प्रॉपर्टी के एगनेस्ट में आपको लोन मिला है उसको बैंक जब्त कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन लोन एनबीएफसी से जो लोन लिया जाता है
है तो उसमें तो कोई बात होता नहीं है, कोई गारंटी वगैरह रहता नहीं है। ऐसे में वो क्या कर सकता है, सिर्फ सिबिल स्कोर को खराब कर सकता है, और सिबिल स्कोर खराब होने का मतलब है कि भविष्य में आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो हो रहा है कि सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, साथ में कंपनी आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो कुछ यही इंफॉर्मेशन था जो आरबीआई ने जारी किया था, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले